हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माल ले आई जी आप सभी का फिजिक्स का सबसे ज्यादा डिमांडेड मटेरियल। रुक जा मेरी जान, डाउनलोड मत करने भाग, सुन ले पूरा, बहुत जल्दी होती है तुम्हें डाउनलोड करने की। दो इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो मैं आप सभी के सामने यहाँ पे प्रस्तुत करने आया हूं। इनका कैसे आप बेस्ट यूज कर सकते हो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ एक दो पॉइंट्स है जो फिजिक्स के बारे में आपको बताने हैं, वो मैं जल्दी से बताऊंगा। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो ध्यान से सुनते रहना है। सबसे पहली चीज है ये डेरिवेशन बुकलेट। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हैंड रिटन है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है हमने उठा के कहीं से इमेजेस शेप दी हो, क्योंकि अगर हमने इमेजेस शेप दी होती तो आपको पता नहीं होगा कि एग्जाम में कैसे लिख के आना है। यहाँ पे सारे डायग्राम आपके हाथ से बने हुए हैं अगर आप देखोगे तो, जिससे कि आपको पता चल जाए अच्छा इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो ये हैंड रिटन है, मैंने खुद लिखे हैं। बुकिश लैंग्वेज नहीं है इसमें मैंने ऐसी लैंग्वेज लिखी है जिससे आपको पता चले, आपको समझ में आए कि डेरिवेशन में हो क्या रहा है। ये इसमें इंक्लूड करी गई है। साथ साथ में मैंने कुछ कुछ चीजें ऐसे ग्रीन वाले पेन से लिख रखी हैं कि ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे तो चीजों का रीजन लिखना है हमें, इस तरह से थोड़ा ज्ञान भी लिखोगे तो टीचर इंप्रेस होगा। ऐसी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने शुरू में आपके डाल रखे हैं जिससे आपको पता चले कि अच्छा एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करके आना है। ये वो डेरिवेशंस हैं हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपके सवाल आएंगे, और यही सवाल, यही डेरिवेशन सेम आप चेप के आ जाओगे अपने एग्जाम में तो आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। उस तरह से ये बनाई गई है, बहुत मेहनत लगी है इसमें, इसको डाउनलोड करके अच्छे से यूज करना। दूसरा जो मटेरियल है उस पर अगर हम बात करें आपका, तो वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। पॉइंट टू बी नोटेड यहां पे भी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज है। ऐसा नहीं है कि 2015 का उठा के पेपर दे दिया, 16 का उठा के दे दिया, 17 का उठा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आपका पहला चैप्टर, 15 में जितने सवाल आए थे वो सारे मेंशन कर रखे हैं, साथ साथ में आपका आंसर्स दे रखे हैं। इसके बाद आपके 16 में कितने सवाल आए थे वो सारे मेंशन हो रखे हैं, साथ में आंसर दे रखे हैं। 17 में कितने आए थे, 18 में कितने आए थे, 19 में कितने आए थे, 20 में कितने आए थे, 21 में कितने आए थे, 22 में कितने आए थे। ये सारे आपके जितने भी सवाल आए थे एक चैप्टर के, वो एक चैप्टर के नीचे लिख रखे हैं। फिर आपका दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, उसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कौन कौन से सवाल आए थे विद आंसर्स, वो हमने लिख रखे हैं। ये आपको फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं करने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपका फिजिक्स के पेपर की बात करूं तो इसमें आपका जो टोटल 70 नंबर का पेपर आ रहा होगा, इस 70 नंबर में से जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी लेके आती है वो लेके आती है अपनी थ्योरी और डेरिवेशंस, थ्योरी प्लस डेरिवेशंस। डेरिवेशंस की मैंने आपको सारा समाधान दे दिया है, उसको उठाओ, अच्छे से समझ में आएगी, सारी याद कर लो, जो भी आएगा उसमें से आएगा और उसको आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे। डेरिवेशंस का जुगाड़ मैंने कर दिया है। अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी जो पोर्शन रहेगा 70 में से वो थ्योरी और डेरिवेशन का रहेगा। फिर बाद में आपके जो बचे हुए 15-20 नंबर हैं उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको पता चलेगा कि अच्छा इस चैप्टर में से इस तरह के न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, और साथ ही साथ में आपकी जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं और आपकी जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, आप इतना भी कर लोगे ना न्यूमेरिकल्स में तो बहुत है, क्योंकि अब इतना ज्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो इसको अगर हम अच्छे से कर लें, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं न्यूमेरिकल के वो अच्छे से कर लिया, और आपने एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से कर लिए, तो आपके न्यूमेरिकल्स तो सॉर्टेड है। डेरिवेशंस मैंने सॉर्ट कर दी यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेशंस मैंने सॉर्ट कर दिया उस बुकलेट में। अगर मैं बात करूं आपके थ्योरी की, तो इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि थ्योरी कैसे पूछी जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ये मान लो कि एक रामबाण है फिजिक्स के पेपर के लिए। फिजिक्स का पेपर बहुत सालों से बहुत टफ आता है, पर ये नहीं है कि उसको कर नहीं सकते। मैंने अपने फिजिक्स के पेपर में मात्र 10 दिन पढ़ के 92 स्कोर करा था। 2019 का पेपर था, इतना मुश्किल पेपर फिजिक्स की हिस्ट्री में, ठीक है, सीबीएसई की हिस्ट्री में, तब भी हमने 92 स्कोर कर दिया था। मैंने ये चीजें पीवाईक्यूज क्यूज को सबसे ज्यादा मैंने महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्व दिया था। तो आप कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, आप मान लो बिल्कुल आपने ऐसा इतना ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं करी, आपने पहला चैप्टर उठाया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि अच्छा ये पैटर्न में आ रहे हैं सवाल, इस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। उस टॉपिक को अच्छे से हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके जितने न्यूमेरिकल्स थे अच्छे से कर लिए, उसकी जितनी थ्योरी थी जो ज्यादातर पूछी गई है उसको अच्छे से हमने अच्छे से याद कर लिया, तो हम मान सकते हैं वो चैप्टर हमारा बहुत हद तक सॉर्टेड रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो दोनों चीजें हैं, डेरिवेशंस की पूरी बुकलेट और दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ये मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके अलावा आपको कुछ और चीज चाहिए तो मेरे को बताओ। केमिस्ट्री की आपकी वीडियो 1-2 दिन बाद आने वाली है, उसमें भी जितने मटेरियल आपके डिमांडेड थे वो सारे मैं लाके आपके सामने रख दूंगा। अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहा है, और तुम अगर नहीं रगड़ रहे हो तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे मेरी जान, इसलिए रगड़ो। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। मेरी तरफ से कोई और हेल्प चाहिए तो बिल्कुल बताना, रात दिन तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, दम लगा देंगे और बोर्ड को फोड़ के आएंगे, ठीक है। पहली बार बोर्ड देना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग पहली बार दे रहे हैं, पूरा बैच पूरे पहली बार दे रहा है, तो कौन सी नई बात है। हम भी अच्छा करके आ सकते हैं, हमें आइडिया है कि अच्छे कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को हम आप इस्तेमाल करेंगे और अच्छा करके आएंगे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। जाओ पढ़ लो, बाय बाय।